हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो आज का हमने सवाल लिया है निकट दृष्टि दोष से संबंधित सवाल है। सवाल दिया है कि निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। सबसे पहले इसमें दे दिया है कि यह व्यक्ति जो है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो हमें पता है कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित होता है उसमें कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस। लेंस की प्रकृति क्या होगी, उसमें अवतल लेंस लगेगा। तो यहाँ से हमें लेंस की प्रकृति पता चल गई निकट दृष्टि दोष से। अब इसमें क्या पूछा है, फोकस दूरी और क्षमता के बारे में। तो हमें पता है कि दृष्टि दोष से संबंधित या लेंस का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें वस्तु की जो दूरी ली जाती है वो माइनस अनंत, अगर कोई दूरी नहीं दी जाती है तो वहां पे हम लेते हैं माइनस अनंत, या दूरी दी हो तो हम दूरी लिख लेते हैं वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है माइनस डी। तो यहाँ डी का मतलब क्या है कि व्यक्ति के नेत्र के लिए दूर बिंदु या अधिक से अधिक बिंदु जो है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि कह सकते हैं कि चूंकि मनुष्य आंख में निकट दृष्टि दोष है, इसलिए इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष है, इसलिए हम कह सकते हैं इस दोष को दूर करने के लिए उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अब हम सवाल को हल करते हैं। सवाल में क्या दिया है यहाँ पे कि वस्तु की दूरी तो कोई दी नहीं है, कोई वस्तु यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पे दिया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक या दूर बिंदु हम कह सकते हैं ये 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, लेकिन कहीं इसमें वस्तु की कोई दूरी नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी बराबर माइनस अनंत। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि वस्तु की दूरी u बराबर क्या लिख देंगे, माइनस अनंत। कोई भी निकट या दूर दृष्टि दोष का सवाल हो, इसमें u और v का दोनों का मान क्या करते हैं, ऋणात्मक लेते हैं हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी फी बराबर क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है अधिक से अधिक, या इसको हम कह सकते हैं कि दूर 10 मीटर की दूरी तक दे सकता है। दूर बिंदु इसकी क्या है, अधिक से अधिक दिया है ना, अधिक से अधिक को हम क्या कह सकते हैं, इसका दूर बिंदु कह सकते हैं कि इसे दूर वो नहीं देख पाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया अधिक से अधिक। कहीं कहीं यहाँ पे दूर बिंदु डायरेक्ट लिख देता है, यहाँ पे लिखा है ना दूर बिंदु, ये डी क्या है, दूर बिंदु होता है। कहीं कहीं यहाँ पे दूर बिंदु डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, अधिक से अधिक दिया है। तो अधिक से अधिक का मतलब क्या है, इसका दूर बिंदु, इससे ज्यादा ये नहीं देख सकता, तो इसका दूर बिंदु कितना है, 10 मीटर है बस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर क्या होगा, देखिए इसको माइनस में लेना है दोनों को, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे माइनस 10 मीटर। यहाँ माइनस नहीं दिया है लेकिन हमें क्या करना है, लेना माइनस में है 10 मीटर। अब इसे हम हल कर देंगे ये दृष्टि के फार्मूले से, या इसको हम कह सकते हैं कि लेंस के सूत्र से। लेंस का भी सूत्र यही है, दृष्टि का भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हमें क्या करना है, मान रख के हल कर देना है। तो 1/v बराबर क्या दिया है, 1/में माइनस 10, फिर माइनस 1/में माइनस इन्फिनिटी माइनस अनंत। हमें पता है 1/में अनंत बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि 1/में अनंत बराबर होता है 0। तो ये टोटल का मान कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये टोटल 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1/में f क्या आया, 1/में f बराबर 1/में माइनस 10 आ गया। यहाँ से f बराबर क्या आ गया, माइनस 10। f क्या है, ये लेंस की फोकस दूरी है। अब हमें क्या बताना है, क्षमता बताना है, क्षमता। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्षमता। क्षमता लेंस की क्षमता हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। ये मीटर में दिया हो तो ये मीटर में, ये क्या है 10 मीटर आया है, ये 10 मीटर दिया है हमारी दूरी, तो कितना आया है, माइनस 10 मीटर आ गया है। अगर मीटर में दिया हो तो ये फार्मूला लगता है, अगर सेंटीमीटर में हो तो ये 100/f सेंटीमीटर में हो, ये फार्मूला लगता है। तो मीटर में दिया है तो हम 1/f ही लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंस की क्षमता P बराबर 1/में माइनस 10 मीटर। इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 का भाग आप 1 में देंगे तो यह आएगा माइनस 0.1 डायोप्टर। इसको लिखते हैं डायोप्टर। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं डायोप्टर में, तो डायोप्टर को हम लिख देते हैं कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा 0.1 डायोप्टर। तो ये हमारा पी का आ गया क्षमता का मान। तो यहाँ से हमें फोकस दूरी भी पता हो गई, ये लेंस की क्षमता भी पता हो गई, ये दोनों पता हो गई। ये प्रकृति हम पहले ही दे रखे हैं, लेकिन प्रकृति भी हम लिख सकते हैं चूंकि लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए लेंस की प्रकृति अवतल लेंस होगी, अवतल लेंस होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।